नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से लूट फायरिंग कर अपराधियों ने फैलाया दहशत। दामोदरपुर के आभूषण दुकान में भीषण चोरी, नकदी समेत 10 लाख के जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। और हत्या मामले में नामजद किए जाने पर कन्हौली विसुंदत के कई परिवारों ने मिठनपुरा थाने में किया हंगामा। वहीं दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए मनियारी की महिला ने एसएसपी ऑफिस में मचाया बवाल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। दिन हो या रात हो, सुनसान जगह हो या भीड़भाड़ वाले इलाके हो, मुजफ्फरपुर में कहीं भी लूट की घटना को अंजाम देना अपराधियों के लिए एकदम आसान हो गया है। शुक्रवार को भी एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए कैश लूट लिया। महंत मनियारी के सीएसपी संचालक विजय कुमार शुक्रवार की दोपहर बैंक से 1,82,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान मथुरापुर और मदरसा के बीच बाइक सवार 3 युवकों ने विजय कुमार को ओवरटेक करते हुए गाड़ी रोक ली और हवाई फायरिंग कर कैश लूट लिया। गोलीबारी से मौके पर भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा घर महंत मनियारी हुआ। मैं इलाहाबाद इंडियन बैंक का सीएसपी संचालक हूँ। मैं आज शाम को 4 बजे माधोपुर सुस्ता ब्रांच, जो हमारा हेड ब्रांच है, वहाँ से 1,72,000 रुपया निकासी करके अपने सीएसपी सेंटर के लिए वापस आ रहा था। तो रास्ते में मित्रापुर और चैनपुर बंगरा के बीच में 3 आदमी हाथ लगा के बैठे हुए थे और तीनों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और बैग छीनकर लेकर भागे और हवाई फायरिंग करते हुए निकले। ये कितने संख्या में थे अपराधी? 3। उम्र क्या रही होगी उन लोगों की? 17-18 होगी, लेकिन सारे के सारे गमछा बांध रखे थे। जिसे पहचान आप नहीं कर पाए? एक अपाची बाइक थी ब्लू रंग की, जो कि बिना नंबर प्लेट का। उस पर नंबर भी नहीं था? नहीं। कितने रुपये ले लिया आपने? 1,82,000 टोटल। 1,82,000। मारा पीटा कुछ आपके साथ मारा पीटा भी है? हाँ, मारा पीटा गया, धक्का दिया गया जोर से, गाड़ी गिर गई, गाड़ी टूट गई, हमारा पर्स सब ले लिया गया। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस सारा। इधर जिले में चोरों का भी आतंक कायम है। गुरुवार की रात कांटी के दामोदरपुर में एक आभूषण दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी समेत करीब 10 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को तोड़कर घटना को अंजाम दिया। दुकानदार नवीन कुमार ने बताया कि गुरुवार की रात ठीक ठाक से दुकान बंद कर घर गए। शुक्रवार की सुबह आस पड़ोस के लोग फोन कर घटना की जानकारी दी। इधर जानकारी मिलते मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना तो सब लोगों के सामने में है। जो चोरी हुई है, दुकान का ताला वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। पीछे से दीवार तोड़ करके तिजोरी को उलट के काट करके सारा सामान का चोरी कर लिया गया। आज सुबह कल कितने बजे बंद? 9 बजे रात के बाद गए। क्या लगता है ये तो स्थानीय चोरों पे शक है या फिर कोई और? नहीं, शक किसी पे नहीं है। बिना साक्ष्य के तो किसी पे शक नहीं कर सकते हैं। अब प्रशासनिक अमला है, वो कार्रवाई करेगी जैसा उसको समझ में आवे। जो संदिग्ध दिखे उस पर क्या कार्रवाई होती है हमको देखना है। हमारा तो पूंजी लूट गया ना। 8 से 10 लाख के बीच है। सुबह में कितने बजे पता चला? सुबह में हम लोगों को 5:30 के बाद घटना की जानकारी हुई। स्थानीय लोगों द्वारा जो कुछ लोग सोच के लिए गए थे पीछे, देखे कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, दीवार टूटा पड़ा है, तो हमको सूचना मिली। पुलिस आई थी, इंक्वायरी करके गई है। थाना पे बुलाया गया, फिर थाना जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है। मेरा आक्रोश का कारण मेरा दामोदरपुर ईदगाह चौक पर अकबर
सुधा मिल्क पाउडर एंड जनरल स्टोर का दुकान है, जो लॉकडाउन में कंटिन्यू 2 बार शटर काट के मेरा पूरा माल में दुकान में चोरी हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज तक दिए थे हम प्रशासन को। आज तक नहीं चोर बरामद हुआ है और नहीं सामान रिकवरी हुआ है। 3 जोड़ा चप्पल घिस गया, लेकिन चोर का आता पता नहीं। निरंतर चोरी की घटनाएं होते रहती हैं। अक्सर होते रहता है, छिनताई का भी होते रहता है, लेकिन प्रशासन को हम लोग है सो आसामी पकड़ के देंगे तो माल कमाने के लिए मौका चाहिए, नहीं तो प्रशासन का ताकत नहीं है कि चोर को पकड़ ले। आज इतना बड़का घटना हुआ है, फिर आए हैं हवा पानी देंगे। क्या हुआ है अभी? अभी है सो सोना चांदी का दुकान सामने दिख रहा है, देखिए वहाँ पे सोनी ज्वेलर्स, जो बाज़ाब्ते ग्रांटर से काट के है तो लाखों की है तो लूट हुआ है, जिसमें अभी तक है तो कोई ये नहीं। अभी प्रशासन आए, छानबीन किए हैं, यहाँ ग्रामीणों ने, सब दुकानदारों ने दुकान रोड को जाम कर रखा है। इधर शुक्रवार की दोपहर बूढ़ी गंडक नदी में एक शव को तैरता देख सिकंदरपुर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को नदी से निकाल पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। अज्ञात शव पानी में बह रहा था। अच्छा, उसको ले आके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या स्थिति में शव था? पानी में बहता हुआ। पहचान वगैरह हो पाई है? ना, अभी पहचान नहीं हुआ। क्या उम्र होगी रात? उम्र कम से कम 32-35। क्या कपड़ों पर क्या है बदन पर? टी शर्ट पहना हुआ है और इनर पहना हुआ है। मौके से कुछ मिला उनके पास? नहीं, कुछ नहीं। आगे कार्रवाई जांच कर रहे हैं। कौन है पीओ? कहाँ पर इसका पीओ? आश्रम घाट बहता हुआ आ रहा था। कहाँ पर से बरामद किए? आश्रम घाट से। पिछले दिनों कन्हौली विशुनदत मोहल्ले के बगीचे में खड़ी कार से गोली लगी एक युवक की लाश मिली थी। उसकी पहचान स्थानीय मोहम्मद हकीम के 23 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जावेद के रूप में हुई। इस मामले को पहले तो मोहम्मद हकीम आत्महत्या बताया, लेकिन एक दिन बाद मोहल्ले के ही मोहम्मद अरमान, तौकीर आलम, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद मंसूर और मोहम्मद दिलशाद को नामजद करते हुए हत्या की प्राथमिकी दर्ज करा दी। आरोपी परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को मिठनपुरा थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इन सभी ने कहा कि सभी बेकसूर है, जानबूझकर फंसाने की काम किया गया है। आती थी यहाँ घर में, गांव में सब लड़के को बोलने कि मेरा बेटा नहीं आया, जरा देखो मेरा बेटा नहीं आया, देखो। हर दिन बच्चे लोग जाके उसका बेटा कहीं बेहोशी पड़ा है, कहीं पी के पड़ा है, कहीं गाड़ी में पड़ा है, तो ला के सारे बच्चे गांव में छोड़ता था। और जब उस दिन आई गुड्डू के ढूंढने, बहुत देर दरवाजा पीटी, वो नहीं गया। फिर आई अरमान का के चिल्ला, अरमान मेरे घर में चाय पी रहा था अंगना में बैठ के। फिर वो अरमान बाहर निकला तो बोलती है कि बच्चा जाके जरा देखो मेरा बेटा नहीं आया अभी तक। तो 4 लड़के गया, उसके पीछे सारे मोहल्ले के लोग गया। उधर से गाड़ी देखा बंद कांच और देखा ना कि सोया है, तो सोचा बेहोश है। वो गाड़ी लाके यहाँ लगा दिया रोड पे। बात क्यों बदल ली उसका बाप उसका माँ? उसकी जब वो गाड़ी लाके लगाया, उसके माँ, चाची, उसके पूरा परिवार गाड़ी में घुस गए। अब पकड़ के रोने लगी। अरमान तो आगे से उतर के वो खड़ा हो गया। अब भाजी पूरे उसके परिवार घेर लिया गाड़ी। उसको नहीं मालूम कि कौन मारा, नहीं मारा, सामान था कि नहीं था। उसका हम लोग अन्याय चाह रहे, बेगुनाह बच्चे लोग को फंसा, निर्दोष बच्चा। और हम लोग के इंसाफ कहने का मतलब ये है कि उसके बाप 6:30 बजे जब फोन आया, जब उसका बेटा बोला, जब उसका बेटा बोला कि अब्बा आज से अम्मा के ख्याल रखिएगा, तब उसका बाप को सोचना चाहिए कि मेरा बेटा क्या बात है। एक बात फिर उसके बाद 7 बजे की 6:45 में उसका बेटा घर आया। उसकी माँ को बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को लेट हो जाएगा, तो कोई गाड़ी चलाने वाले को चौक पे भेज देना। क्या चाहते केस में से नाम हटाना? के अन्याय है, हमको अन्याय चाहिए। हमारे निर्दोष बच्चे को फंसाया जा रहा है। हम थाना इसलिए आए हैं, हमारा बच्चा को फंसाया जा रहा है। उसको चाची से अफेयर था, उसको अपने सुसाइड किया है, अब फंसाया जा रहा है हम लोग को, बच्चा लोग को। क्या नाम है बच्चा का? क्या नाम है? हमको इंसाफ चाहिए। अरमान मोहम्मद अरमान है मेरा लड़का का। मोहम्मद गुड्डू है ना, गुड्डू है, मोनू है, पूरा मोहल्ला का लड़का साथ में था। उसका अपने सुसाइड किया। अब नाम पता रहा क्या जाए, लड़का कहना उसका दोस्त लोग मारा है। दोस्त मारता तो उसका बाप आया, उसका बाप लड़का उसका बाप है जो बात किया अपना
बेटा से, जब अब्बा मेरा है ना अम्मी को देखभाल करिएगा और खर्चा करिएगा। 10 साल से कोई नहीं था लेन देन, कोई झूठा कैसे फंसाया गया? हाँ झूठा कैसे फंसाया जा रहा है। आना है कि मेरा बच्चा बेकसूर, मेरा बच्चा बेकसूर है, मेरा बच्चा को फंसाया जाता है। मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है और उसका माँ आई थी मेरा बच्चा सबको बुलाने, सब बच्चे कैसे फंसाया जा रहा है? मर्डर केस में बचाया जाता है। कितना मर्डर हुआ था? जावेद का। अच्छा, जी। इसका कितना नाम दिया गया है? इसमें नाम दे दिया है 5 आदमी का। कौन कौन है? मंसूर का नाम दिया है, अरमान का नाम दिया है, दिलशाद का नाम दिया है और तौफीक का नाम दिया है, फैजान का नाम दिया गया है। दुश्मनी वगैरह है? कोई सब दोस्त था, सब दोस्त था, कभी दुश्मनी का नाम नहीं था, कभी बच्चा से झड़ाई लड़ाई कुछ भी नहीं था। उसको जो झगड़ा था उसका घर में ही अपना मामला था, उसका बाप का दूसरा से चक्कर था, वो बच्चा का उसका था, उसका अपना घरेलू मामला की वजह से बच्चा वैसा है। उन लोग का बहुत गंदगी मामला है, उसका जो मामला है बहुत गंदगी है। उसका वो जो लड़का था वो अपना मतलब चच्ची के साथ उसका गलत संबंध था, उसका बाप भी नहीं सही था, बच्चा बहुत छोटा से कमाता था और वो अपने उसका माँ भी, उसका बाप कभी उसका देखभाल नहीं किया। आज उसका बाप जिंदा हो गया। इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, मेरा बच्चा को इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा वैसा नहीं किया है। मोहम्मद दिलशाद कम है, समझ गए? मेरा बेटा से बाहर निकला ही नहीं। मेरा बेटा कभी उसको साथ में नहीं था। कभी नहीं। और मेरा बेटा को क्या किया है कि इस मोहम्मद मंसूर ने हमको बेटा को फंसा दिया है। समझ गए? उसको से कैसा चल रहा है, मेरा बेटा को ही फंसाया है। मंसूर इधर न्याय की गुहार लगाने एसएसपी ऑफिस पहुंचे मनियारी के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। 1.5 वर्ष पहले दबंगों ने एक परिवार का घर तोड़ दिया। मामले में कोई कार्रवाई नहीं होते देख लोहार कल्याण महासभा ने धरना भी दिया। धरना में शामिल लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए डीएसपी पश्चिमी ने बुलाया। 5 लोगों के बजाय काफी संख्या में महिला पुरुष एसएसपी कार्यालय पहुंच गए, जिसे समझाने का प्रयास मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किया। इसी बीच क्यूआरटी के एक सदस्य अभद्र टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, महिलाएं भड़क गई और हंगामा शुरू कर दिया। यह मामला मनियारी थाना के 72/21 का केस है, जिनमें उन्होंने दबंगों लोगों ने घर तोड़ दिया। कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन प्रशासन मनियारी थाना के प्रशासन लोग कोई नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग मिलने के लिए आए थे। इस वैसा ही कांड मीनापुर थाना पानापुर ओपी का कांड है 544/19, जिसका 1.5 साल हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ। दौड़ते दौड़ते महिला थक गई, आत्महत्या करने के लिए विवश हो चुकी है। लेकिन जब आए हैं यहाँ थाना प्रभारी साहब से मिलने के लिए, तो वहाँ से बोला गया यहाँ से भाग जाइए, और कुछ वहाँ से गाली गलौज करके वहाँ से भगाने का प्रयास किया गया है कि डीएसपी पश्चिमी साहब हम लोग को बुलाए थे। मनियारी थाना में जो घटना हुआ मोहम्मदपुर मुबारक गांव में, दबंग लोग लोहार जनजाति का 3 घरों को ढा दिया, और जो डीएसपी साहब पश्चिमी साहब जो बेचारे आदेश दिए उस पर एफआईआर तो 4-5 दिन तक प्राथमिकी दर्ज तक नहीं हुई पाई, लेकिन इनके आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई। फिर मनियारी थाना प्रभारी 20,000 का डिमांड करने लगा। मोबाइल पर भी वो फोन किया कि 20,000 दीजिएगा तो अब हम अरेस्टिंग करने जाएंगे। इसके वक्त एवज में हम लोग आज धरना पर यहाँ आए थे और अपनी बात को रखने के लिए एसएसपी साहब और डीएसपी साहब पश्चिमी साहब के यहाँ हम लोग आए थे। यहाँ महिलाएं लोग थी, उनके एक आया है सादा वर्दी में, माँ बहन के बेटी को सबको बूढ़ आदमी के गाली बक्का है। लोग खड़े थे शांतिपूर्वक। डीएसपी साहब बोले कि हम आ रहे हैं, सब लोगों से मिल लेंगे। वो काम भी किए हैं पश्चिमी डीएसपी साहब, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा काम किए हैं, गिरफ्तारी का आदेश भी दिलवाए हैं। लेकिन ये आया है, ये आदमी गंदा भद्दी माँ बहन जो यहाँ महिलाएं थी, भद्दी माँ बहन को गाली बक्का है, सबको बिलगाया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे सस्पेंड जो है एसपी साहब एसएसपी साहब, अगर ईमानदार छवि के लोग हम लोग जानते हैं, चाहे उनके पदाधिकारी, लेकिन ऐसे लोग को भ्रष्ट को यहाँ पर से अविलंब जो है यहाँ से बर्खास्त किया जाए। हम लोग मनियारी थाना में दबंग लोग घर तोड़ दिए हुए हैं महिला का। महिला का बताइए, इन लोग खुले आसमान में मनियारी थाना 20,000 रुपया घूस देगी, तब तुम्हारा केस काम उनका नहीं हुआ, कुछ गुस्सा भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ये ग्रामीण लोग आए थे, मोहम्मदपुर मुबारक गांव है, मनियारी थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहां से कुछ महिला और कुछ ग्रामीण आए थे
उनका जो मेन इशू था वो ये था कि 27 फरवरी को उनके कुछ घरों पे कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला करके घर को नष्ट किया था और उसके बाद एफआईआर होने में भी थोड़ा डिले हुआ। डिले होने के बाद हम लोगों ने, हमसे पहले मिले थे वो, फिर हमने इस पे एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें एक आदमी को अरेस्ट भी किया है और इस पे हमने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं इसमें उसको हम अरेस्ट करेंगे। आपके पहल से एफआईआर दर्ज हुई, वहाँ भी लापरवाही है, थानेदार को एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद लेकर के आप कार्यालय का उन्होंने गेट पर विरोध प्रदर्शन किया है, कहीं न कहीं लापरवाही है। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर है क्योंकि इसमें एफआईआर होने में डिले हुआ है और उसके लिए हम इसमें स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और विभागीय कार्रवाई के लिए लिखेंगे इसमें। मंत्री रामसूरत राय की बर्खास्तगी और उनके भाई और भगिना पर पुलिस कार्रवाई करने की मांग करते हुए शुक्रवार को जिला राजद ने जुलूस निकालकर सरैयागंज टावर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि विपक्ष के नेता पर अनगल बयानबाजी करने वाले मंत्री रामसूरत राय को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक राजद का प्रदर्शन जारी रहेगा। आज का पुतला दहन नीतीश कुमार जी का इसलिए किया गया है कि मुजफ्फरपुर के मंत्री रामसूरत राय जी के भाई के स्कूल से बहुत मात्रा में शराब मिला था और 20 नवंबर को उस पर केस भी हुआ था, लेकिन आज तक उसमें उनके भाई और उनके भगिना का गिरफ्तारी नहीं हुआ और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को भला बुरा कहने का काम उन्होंने किया। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रामसूरत जी और नीतीश कुमार जी, आप सावधान और सजग हो जाइए। आपको अगर झंडा गाड़ के फरियाना है तो आज आप आके मुजफ्फरपुर, कोचहा में, औराई में, जहां आप चाहें वहां झंडा गाड़िए और तेजस्वी जी के जो सिपाही हैं हम लोग, उनसे पहले फरियाने का काम करिए, तेजस्वी जी से बाद में फरियाने का काम करिएगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी अनर्गल बयान दिया था उसको नीतीश कुमार जी कहते हैं कि वो सफाई दे देने का काम किए हैं, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एक एक पक्ष जो उनके विरोध में जाता है रखने का काम उन्होंने किया। अभी तक इनको रिजाइन ले लेना चाहिए और घटना में इनके भाई और भगना की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और स्कूल परिसर है उसमें थाना खोलने के लिए हम लोग अभी कह रहे हैं, थाना खोलने का काम करिए। थाना नहीं खोलते हैं, उनके भाई और भगिना का गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन मुजफ्फरपुर और औराई में होने का काम होगा। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गौशाला रोड पीएनटी चौक से शराब की सैकड़ों बोतल के साथ कारोबारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पीएनटी चौक पर खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने जाल बिछाया और शराब माफिया को शराब के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। बताया जाए, एक्साइज विभाग मुजफ्फरपुर, मद्य निषेध विभाग मुजफ्फरपुर द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें सूचना थी कि एक व्यक्ति है जो कि शाम जब ढलती है तब से खुदरा शराब बेचने का कारोबार शुरू करता है। तो उसी सूचना के आधार पर यहाँ पर गुप्त तरीके से नज़र रख के कार्रवाई की गई और व्यक्ति को रंगे हाथों किसी और को शराब बेचते हुए पकड़ा गया और फिर सारी बरामदगी की गई। शुक्रवार को चमकी बुखार से बचाव को लेकर जिला अधिकारी प्रणव कुमार और प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा चमकी से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 प्रखंडों में जन जागरूकता अभियान चलाने को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। वहीं डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि गर्मी, गंदगी और गरीबी के कारण चमकी बुखार से बच्चे हर वर्ष बीमार होते हैं, जिसे लेकर काटी, मीनापुर, मोतीपुर, मुसहरी और बोचाहा में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सर्वविदित है कि हर साल गर्मी के महीने में जो गरीब से गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं सुदूर गांव में वो चमकी बुखार से पीड़ित होते हैं। इस साल जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग पूरे 5 प्रखंड जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं, जैसे मीनापुर है, मुसहरी है, मोतीपुर है, बोचाहा है और कांटी है, वहाँ के हर पंचायत और हर गाँव, हर वार्ड में हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि बच्चे कैसे सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और इस गंभीर बीमारी से कैसे बचें। तो इस बारे में मैं खास करके
डीएम साहब का बहुत बहुत हार्दिक मतलब कि शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके आज इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग किया। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार एईएस से 0 या कम से कम बच्चे पीड़ित हों, यही हम लोग का मकसद है। चमकी बुखार को लेकर के काफ़ी संजीदगी के साथ काम हो रहा है और इसी क्रम में डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन के द्वारा भी एक प्रचार रथ रवाना आज किया गया है, जो कि काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। इस तरह से लोग सामने आएंगे और जनता के बीच जागरूकता और प्रचार होगा कि एईएस से किस तरह से बचाव किया जाना है। तो निश्चित रूप से हम लोग एईएस के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है, हम लोग उसमें निश्चित रूप से सफल साबित होंगे। शुक्रवार को रामदयालु चौक पर जॉनसन टाइल्स के एक्सक्लूसिव शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग का शुभारंभ कंपनी के सीनियर मैनेजर संजय मल्होत्रा ने फीता काटकर किया। उन्होंने बताया कि जॉनसन कंपनी 3,500 से अधिक डिजाइनों में टाइल्स का निर्माण करती है। मां भवानी में जॉनसन के सभी सेगमेंट उपलब्ध रहेंगे। मां भवानी के प्रोप्राइटर कमलेश सिंह ने बताया कि उनके यहाँ टाइल्स, मार्बल, बाथ फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है। पहला एक्सक्लूसिव शोरूम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा डिस्प्ले एरिया हमको यहाँ पर मिला है। शोरूम तो हमारे पहले से भी 2 हैं मुजफ्फरपुर में, लेकिन यहाँ पर जो हमको डिस्प्ले एरिया मिला है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि टाइल्स जो है वो डिस्प्ले के बेस पर ही बिकता है। बिना डिस्प्ले के आप कोई भी टाइल्स को इतनी जल्दी यूज़ नहीं कर सकता है। और जॉनसन जो कि तकरीबन 3500 से भी ज़्यादा साइजेज और डिज़ाइन में उपलब्ध है, उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले एरिया हो वो भी कम पड़ जाता है। तो उस लिहाज से इन्होंने जितना बड़ा एरिया में अपना डिस्प्ले शोरूम बनाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है, काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में बिजनेस का इतना अच्छा बढ़ेगा कि ये और इसी शोरूम को और बड़ा करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हम उम्मीद रखते हैं कि उत्तर नॉर्थ बिहार का सबसे हटके है और मालूम है कि जो हम क्रिस्ट जॉनसन क्रिस्ट बना है, इसमें जो लेटेस्ट क्वालिटी जो हमारी कंपनी का है वो हमको इसमें प्रोवाइड कराया है। और आप देख रहे हैं कि जो इतना बड़ा शोरूम डिस्प्ले बना है, इसमें हर तरह का वैरायटी, इटालियन से लेके इंडियन जितने भी वैरायटी है सब अवेलेबल रहती है। जो हमने कोशिश की है कि जो अपने उत्तर बिहार के लोग हैं इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो, सारा अवेलेबल अपने मुजफ्फरपुर में ही मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी में भी है अवेलेबल है। और जॉनसन का जितना भी सेगमेंट है उसको हम लोग ने प्रोवाइड करा है। इसमें सैनिटरी हो, बाथ फिटिंग का जो भी हो, टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स है, सारा हम लोग ने अवेलेबल कराया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जीविका की ओर से शुक्रवार को कुडनी मैदान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए संगठित क्षेत्र की 11 कंपनी ने भाग लिया। 2 प्रशिक्षण केंद्र और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए RESTI भी मेले में शामिल हुआ। जीविका DMP अनीशा, जिला रोजगार प्रबंधक अभिषेक शेखर, जीविका BMP दीपक कुमार सहित कई अन्य अधिकारी मेला में मौजूद रहे। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों की ओर से 644 कैंडिडेट को सीधे रोजगार से जोड़ा गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 259 एवं RESTI में 164 कैंडिडेट को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा गया। इस रोजगार मेले में लगभग 1659 युवक युवतियाएं शामिल हुए। जीविका द्वारा लगाया गया रोजगार मेला है। उस मेले में हम यहाँ पे एज PI आए हैं, जो कि हम अपने यहाँ पे आए हुए अभ्यर्थी को ट्रेनिंग देकर हम जॉब प्रदान करेंगे। और हमारे यहाँ 3 ट्रेड की ट्रेनिंग होती है, जिसमें रिटेल सेल्स पर्सन है, फिटर फैब्रिकेशन है और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है। इस ट्रेनिंग की अवधि 3 महीने है। जो बच्चे इस ट्रेनिंग को लेंगे वो 3 महीना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सुनिश्चित उनके लिए रोजगार जीविका के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस मेले में आए हैं। कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं? कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं? आज लगभग 200 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है, जिन्होंने ट्रेनिंग के लिए आवेदन दिया है। और होली से पहले इन लोगों का कॉलिंग हो जाएगा, जिनको शॉर्टलिस्ट करके ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाया जाएगा विथ डॉक्यूमेंट, और वो लोग ट्रेनिंग सेंटर पे आके ट्रेनिंग लेंगे। पर्पस जो है रोजगार के क्षेत्र में और जो है के लिए इसको लिया गया है। हमारा सेल्स का काम कहाँ सर ये फिट जॉब? इसके लिए हमारा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, जिस जगह पर रिक्वायरमेंट्स होगा हम लोग उसको वहाँ पर भेजेंगे।
भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में श्री साईं राजेश्वरी एजुकेशनल सोसाइटी का एक केंद्र है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवक एवं युवतियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंगों उपरांत उन्हें जॉब से मुहैया कराया जाता है, यानी जॉब से जोड़ा जाता है। क्या ये फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी? ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें हमारे यहाँ 2 तरह की ट्रेनिंग हो जाती है। जो मुख्य ट्रेड है हमारा वो है ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन एंड नेटवर्किंग इंजीनियरिंग एंड ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा उन्हें हम बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके उपरांत उन्हें 2 तरह की सर्टिफिकेट भी मुहैया कराई जाती है। एक सर्टिफिकेट होता है जो SSC सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा दी जाती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभिषेक शेखर है। अच्छा, आज रोजगार मेला क्यों लगाया गया है? ये रोजगार मेला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत हम लोगों को प्रखंड स्तर पर रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण में लोगों का चयन हो, इसके लिए इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। इस रोजगार मेले में हम लोग जो भी ग्रामीण परिवेश से 18 से 35 साल के युवा और युवती होते हैं उन लोगों के लिए हर तरह की कंपनी आती है। एक्सपोर्ट की कंपनी आती है, गारमेंट की आती है, सिक्योरिटी गार्ड की है और सेल्स एक्जीक्यूटिव की है। ये सब विभिन्न कितने कंपनी आई है यहाँ पे? यहाँ पे रोजगार से जोड़ने के लिए 10 कंपनियाँ थी और प्रशिक्षण केंद्र के लिए 2 कंपनियाँ आई हुई हैं। महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के बलिदान दिवस पर राजकीय समारोह आयोजित करने और 0 माइल चौक स्थित स्मारक स्थल के जीर्णोद्धार कराने को लेकर गुरुवार को नागरिक मोर्चा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। देशभक्त जिनके नाम से फिरंगी सरकार कांप जाता था, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का बलिदान दिवस 23 मार्च को नागरिक मोर्चा शहीद भगत सिंह सम्मान समारोह एवं श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल 0 माइल पर आयोजित करेगी। आज नागरिक मोर्चा द्वारा जिला पदाधिकारी को एक स्मारक पत्र देकर नागरिक मोर्चा ने ये मांग की है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह के शहादत दिवस पर राजकीय समारोह आयोजित की जाए और जिला प्रशासन द्वारा भी उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। उन सभी लोगों को हम लोग फिर एक बार 23 मार्च को शहीद आजम सरदार भगत सिंह सम्मान से सम्मानित करेंगे। हम सभी दल और संगठन के लोगों से आग्रह करते हैं कि आप 23 मार्च को भगत सिंह स्मारक पर 11 बजे आवें और महान देशभक्त को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय भारत, जय भगत सिंह। वैशालीगढ़ स्थित मुजफ्फरपुर जिले के गांव अजीतपुर और झुझारपुर में 21 मार्च को हिंदू जागरण मंच की ओर से एक कार्यक्रम होने जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि इन दोनों गांव में इतिहास के कई घटनाक्रम छुपे हुए हैं, जिसे उजागर करने के लिए कार्यक्रम में अमृतसर स्वर्ण मंदिर से जत्थेदार रागी, दिल्ली गुरुद्वारा और पटना साहिब गुरुद्वारे से बड़ी संख्या में संत महात्मा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 3 पीढ़ियों का बलिदान इस देश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, जिसमें उनके पिताजी की गर्दन शीश काटी गई थी दिल्ली के लाल किले के आगे चांदनी चौक पर, जहां शीश कटे वो शीशगंज गुरुद्वारा है। इनके 4 बेटों का बलिदान हुआ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। 4 बेटों में से 2 जो बड़े बेटे थे उनका नाम अजीत सिंह जुझार सिंह है, जिसके नाम पर मुजफ्फरपुर में 2 गांव बसे हुए हैं। उनका बलिदान हुआ था पंजाब के चमकौर में, जहां मुगलों ने 10 लाख की संख्या में घेर कर इनको मारना चाहा, लेकिन ये लड़ते लड़ते 5 लाख मुगलों का सफाया करके बलिदान दे दिए। 2 बेटों का ये जो बलिदान है, जिसके नाम पर मुजफ्फरपुर में 2 गांव हैं, उनका बलिदान 22 दिसंबर 1704 को हुआ। 5 दिन के बाद उनके 2 छोटे साहिबजादों को भी पकड़ करके, और वो मात्र 6 साल और 9 साल के थे, दांत नहीं टूटे थे, ऐसे दोनों बच्चों को जिंदा दीवाल में, सरहिंद के दीवाल में चुन दिया गया। उनके चुनने के बाद जो क्रांति हुई, जो
जो बिहार के अंदर आक्रोश पैदा हुआ, उस आक्रोश की ही ये भूमि का नाम है मुजफ्फरपुर का अजीतपुर और जुझारपुर, वैशाली जिले का फतेहपुर और जोरावरपुर। कहते हैं कि लोगों ने शपथ ले लिया, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मठों में निहंग नागा संत, हमारे सनातन और सिख के लोग एक साथ होकर के संकल्प लिए थे कि बिहार की भूमि पर औरंगजेब की सत्ता का आमूल चूल विनाश कर देंगे। और इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तखत पटना साहिब से लाखों निहंग निकले थे और हमला बोला। कहां? मोकामा से लगभग 200 नौका पर औरंगजेब की सेना आ रही थी पटना की ओर, उनको डुबो दिया ही हमारे देश के वीरों ने, बिहार के वीरों ने। हमारा सबका उद्देश्य है, भले ही जमीन छोटा हो, भवन छोटा हो, लेकिन तत्व का प्रचार होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी न होते, बात कहूं न अब की, न बात कहूं तब की, गुरु गोविंद ना होते तो सुन्नत होती हम सबकी। पत्रकार बंधु, उसमें हम सब हैं। अगर गोविंद सिंह ना होते तो हम में से कोई आज हिंदुस्तान कहने को तैयार नहीं होता। इसलिए सर्वंशदानी इस फकीर के नाम पर गुरु गोविंद सेतु का नामाकरण हो। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब उस दिन आइए। पंजाब, दिल्ली और बिहार के ऐसे सभी लोग आ रहे हैं, आप आके उसका प्रचार प्रसार में योगदान दें, यह आप सबसे निवेदन है। शुक्रवार को जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। ज्यादातर मामले जमीनी विवाद के आए। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के रामनगर ग्राम निवासी अमित कुमार ने रामनगर मठ के महंत द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर मुख्य सड़क को बंद कर देने का आवेदन जिलाधिकारी को सौंप जल्द से जल्द ग्रामीणों के लिए सड़क खुलवाने की मांग की, जिसे जिलाधिकारी ने मीनापुर अंचलाधिकारी को अग्रसित कर दिया। मामला ये है कि मीनापुर अंचल के अंतर्गत सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रामनगर गांव है। रामनगर गांव के एक महंत हैं, उनका नाम है आदरणीय महामंडलेश्वर श्री रामनरेश दास जी महाराज। हम लोग उनके दबंगई से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। रामनगर गांव के अंतर्गत मुख्य सड़क है, उस सड़क के किनारे से भारत सरकार की कुछ भूमि है जिसका खाता संख्या 202 है और खेसरा 574 है। उसके पीछे हमारी ज़मीन है जो हमारे दादाजी के नाम से केवाला है, खरीदगी भूमि है हमारी। उसमें हमारा एक छोटा सा डेरा बसेरा भी हम बनाए हुए हैं, लेकिन इन लोगों के दबंगई के डर से मैं वहाँ पर रहने में असक्षम हूँ। ये लोग बार बार हमको धमकाते हैं, परेशान करते हैं। कभी हमारे मतलब घर पे प्रशासन को गलत तरीक़ा से सूचना दे देते हैं कि इसके घर में शराब है और छापेमारी करवा देते हैं। इस तरीके से कभी इनका चेला चपाटी हमको धमकी देता है कि तुमको मार काट करके फेंक दिया जाओगे। कभी कोई कहता है गोली से मार देंगे फलाना, मतलब बहुत तरीके से हम लोगों को डराते हैं। मेरा पूरा परिवार सहमा हुआ है। कभी गलत केस मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। आज जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या जिलाधिकारी साहब से आज हमने मिल करके जनता दरबार में उनको ये आवेदन सौंपा है कि जो 574 खेसरा और खाता संख्या 202 की जो भूमि है उस पर ये महंत रामनरेश दास जी अपने चेला चपाटियों के द्वारा कुछ लोगों से अवैध मकान का निर्माण करवा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा अभ्यर्थियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों को लेकर आगामी 23 मार्च को विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए मुजफ्फरपुर महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक की आयोजित की गई। प्रकोष्ठ के महासचिव सह वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी के आवास पर आयोजित बैठक में प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष पाले खान, उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम राइन, महासचिव हामिद कुरैशी, आमिर हसन सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आगामी 23 मार्च को नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षक नियुक्ति में जो ये चल रहा है उसको लेकर के 23 मार्च को विधानसभा का घेराव होना है, जिसमें युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी शोएब साहब, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर खालिद साहब के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अपनी पूरी टीम के साथ 23 तारीख को जो विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने अपने कमेटी की बैठक की है। इसमें हम लोगों ने रणनीति तय की है कि आगामी 23 तारीख को किस तरह से पटना जाना है और कैसे मुजफ्फरपुर माइनॉरिटी विंग अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ वहां दर्ज कराए, इस पे हम लोगों ने चर्चा की है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।